मेरी ज़िंदगी भी कोई बड़ी कहानी नहीं है, बस कुछ खुशियाँ और कुछ जिम्मेदारियाँ और ढेर सारा प्यार से भरा हुआ जो पल है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो सब सफ़र जो है ना आसान नहीं होती, कुछ सफ़र है ना बहुत छोटी होती है, लेकिन उनकी जो यादें होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। जहाँ प्यार है, सुकून है, वहाँ तकलीफ़ें, मुश्किलातें सब आती रहती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जिस तरह से मैं भी परफेक्ट नहीं होती, मैं भी थकती हूँ, कभी रोना आता है, कभी आंसू है, कभी गम है, कभी सेक्रीफाइस है। इस तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। और ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान किसी की नहीं होती, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या ऑफलाइन लाइफ हो, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है। बस हमें जीना आना चाहिए और उस जीवन में मुस्कुराना आना चाहिए, क्योंकि मुश्किलात सब फेस करते हैं, छोटी बड़ी सबके घर में मसले मसाइल रहते हैं। लेकिन हम इन जिम्मेदारियों से हट के अपनी जो छोटी छोटी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसमें हम अपनी खुशियों को तलाश करके खूब मगन रहें, खूब हैप्पी रहें। हर सुबह एक कहानी लेकर आती है और हर शाम एक यादें दे जाती है। तो हर शाम जो यादें दे जाती है वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। छोटी यादों को संजोने के लिए मैंने एक और वीडियो आप सबके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं असर के अज़ान हो गई थी और मैं नमाज़ अदा कर ली थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जो है ना हर मुश्किलात से सामना करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्गली अपने रब को शुक्रगुजार होना चाहिए और रब की दामन को, कनेक्शन को जो ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। तो मैंने नमाज अदा करके और चाय बना ली। चाय पीने के साथ साथ अपने शौहर यानी कि फैज़ान के पापा के साथ बातें करना, या फैज़ान की सारी दिन की जो है ना स्कूल के आने के बाद की जो बातें हैं, वो सारा दिन क्या क्या हुआ, मेरी अबिहा से के साथ खेलना, उससे बातें करना, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत कम ही है जो मैं मतलब फैज़ान के पापा के साथ पीना होता है चाय। वो चाय जो है मेरे बच्चों के साथ होती है। और यहाँ पर मैं मेरे जो छोटा बेटा और मेरी जो बेटी है, दोनों आइसक्रीम शेयर करी है। दोनों जो है बहुत एक दूसरे को मतलब ये बड़ा भाई से ये ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, ये छोटे भाई से ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को खेलने की एज में हैं। तो दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं, अब बहुत हैप्पी रहते हैं दोनों। एक ढूंढ के उसे प्यार करती है और उसके साथ खेलना इसे बहुत पसंद है। तो यहाँ शाम से था और मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद का वेदर देखिए कितना प्यारा है, और यहाँ जो देखिए ज़िंदगी उड़ान भर रही है। तो यहाँ से मैंने अपने जो है और जो काम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो है ना मुझे बाहर कहीं जाना था, तो मैंने क्या रात की जो सब्ज़ी वगैरह वो मैंने सारी कट कर ली और आटा भी लगा लिया, ताकि मैं जाऊँगी तो बहुत टाइम भी हो सकता है और कभी जल्दी भी हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे प्रिपरेशन कर ली हूँ। और मैं दोनों को छोड़ के जाऊँगी, दोनों बच्चों को, फैज़ान और फुरखान को। अबिहा को मैं लेके जाऊँगी क्योंकि वो भी छोटी है, कभी भी उसे मम्मा की ज़रूरत पड़ सकती है। और बच्चे अकेले रहते हैं तो उनको अच्छे से केयर भी नहीं कर सकते हैं, मोशंस है, यूरिन है बोल, तो इसलिए मैंने उनको अपने साथ ले जाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैंने जो मेरे जो कपड़े धुले हुए थे तो मैं वो शाम में ही डालती हूँ, दोपहर में वक्त नहीं मिला मुझे, तो मैं अपनी बेटी के साथ आ गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ का वेदर देखिए, सनसेट होने वाला है। और मैंने जो सुबह में कपड़े जब डालने आई थी ना दोस्तों, तो मैंने चिड़ियों के लिए पानी डाल दी थी। और ये जो छोटे बगौने, इसमें थोड़े पानी ठंडी रहती है, तो ज़्यादा चिड़िया है ना, परिंदे हैं, वो इसमें ही पानी पीते हैं। और ये जो छोटे छोटे डब्बे मैंने डाल दिए, उसमें वो लोग शावर लेते हैं, वो लोग नहाते हैं। तो मैंने कई बार देखी है कि एक साथ 2 जाते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 4 जाते हैं, फिर 2 आते हैं, इस तरह से सब लोग नहाते हैं। तो वो पानी जो ठंडी रहती है उसको मैंने देखा है कि वो लोग ज़्यादातर उसे पीने में यूज़ करते हैं
और वो उसमें नहाते भी है पीते भी है, तो इसलिए मैंने ना 2-3 रख दी हूँ। और कभी चावल कभी बिस्किट के टुकड़े भी मैं रख के जाती हूँ। और यहाँ मेरे जो पौधे हैं बहुत नहीं है, लेकिन जितने हैं वो बहुत पुराने हैं। मैंने जब मैं दूसरे रूम में से आई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, तो यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी मुझे इसकी और केयर करनी है, क्योंकि बारिश की मौसम चली गई तो इसकी थोड़ी कटिंग गुड़ाई करनी है ताकि ये और अच्छे से ग्रीन हो जाए। बहुत पत्ते झड़ गए हैं, क्योंकि अब यह आती है ना तो उसको फूल को नोचने लगती है, खेलने लगती है, तो इसकी वजह से सारे डैमेज हो गए हैं। बट कोई नहीं, मैं थोड़ा और केयर करूँगी तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पानी डालने आई थी, और जो पानी जो है ना टंकी जो है पानी की जो टंकी जो भर जाती है, तो मैं वो कैच कर लेती हूँ और वही पानी मैं चिड़ियों को दे देती हूँ और वो पौधों में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ जाना है और मैंने कपड़े उपड़े डाल के अब मुझे तैयार होकर मुझे जाना है दोस्तों राशन की दुकान, यानी कि राशन लाने जाना है। राशन की डेट आ गई थी, तो फुरकान भी बहुत जिद करने लगा, नहीं मम्मा मैं नहीं रहूँगी। तो मैं फैज़ान जब तक घर में बैठ के अपने होमवर्क वगैरह करेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने राशन की दुकान पे आ गई हूँ। राशन की दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 5 लेडीज़ 5 जेंट्स में थे, तो हम लोग फटाफट ले लिए। और फैज़ान के लिए कुछ बाहर जाती हूँ तो कुछ नहीं लेके आने से मन उदास सा हो जाता है कि चलो बच्चे पूछने लगते मम्मा क्या लाएं, तो उसके लिए मैंने पानी पूरी ला दी। और पानी पूरी ला ली, वो पानी पूरी खाएगा। और मुझे भी बोल रहा था मम्मी खा लीजिए, तो मैंने भी एक ही, क्योंकि मैं कम ही लाई थी क्योंकि मुझे खाना नहीं था। बट उन्होंने फैज़ान प्रेशर देने लगा, मम्मा खा लो, आप एक खा लो, तो मैंने चलो एक खाती हूँ। और उसके बाद हो जाती है ईशा, तो ईशा की तैयारी करनी है, क्योंकि मगरिब तक की नमाज़ तो मेरी मिस ही हो गई, नमाज नहीं हुई और मैं लेट आई। तो दूर होने की वजह से राशन की दुकान में भीड़ नहीं थी, बट दूर होने की वजह से। और यहाँ फिर मैंने क्या किया, घर के सारे काम करके किचन को खाना वाना बच्चों को खिला के सबको खिला के उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर दी। ये जो बॉटल है फ्रेंड्स सुबह के लिए है, मैं सबके फिर धो ली हूँ। धोने के बाद उसमें पानी फिल करके रख दूँगी। फैज़ान थोड़ा सा ठंडा पीता है, बट फुरकान को ठंडा पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो जूस भी पीता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर करके पीता। और मैंने आज जो है ना ये सब बहुत रेयर यूज़ होता है, मतलब सम टाइम यूज़ होता है कप, तो मैंने वो सारी क्लीनिंग करी थी। ये सारे कंटेनर तो मैं हैंड टू हैंड करती रहती हूँ, तो ये सारे क्लीन थे। और ये जो ग्लास और मग है या कप है वो मुझे क्लीन करना था, तो मैंने आज उन लोगों को उस सबको सफाई करी। और सफाई कर रही थी और फैज़ान को लेट हो गया था आज पढ़ने में, तो आज वो मतलब थोड़ी देर से मतलब 11:30-12 बजे तक कुरान पढ़